तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करते हैं आपके लिए एक नया चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस टॉपिक की शुरुआत क्लास 9th से होती है, तो हम इसे बेसिक से समझेंगे क्लास 9th के अकॉर्डिंग। आप चाहे किसी भी क्लास के स्टूडेंट हों, क्लास 9th 10th 11th 12th, तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक क्लियर होना सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये क्लास 10th बोर्ड्स और क्लास 12th बोर्ड्स के अनुसार भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे हर बार क्वेश्चंस आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। किसी भी कंपटीशन एग्जाम जैसे एनडीए, रेलवे, डिफेंस और एनटीएससी जैसे एग्जामों में भी इसके क्वेश्चन हर बार देखे गए हैं। अगर आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पॉलिटेक्निक हो या इंजीनियरिंग का जेई एडवांस मेंस कोई भी एग्जाम हो, उन सब में इसके क्वेश्चंस हमेशा देखे गए हैं। तो आप अगर किसी भी कंपटीशन या बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम निर्देशांक ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बेसिक से समझेंगे। तो शुरू करते हैं निर्देशांक ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बेसिक से। क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? एक एक बिंदु को या एक किसी भी वस्तु को किसी भी प्लेन, किसी भी तल में जब हम निर्धारित करते हैं, तो उसके लिए हमें निर्देशांक ज्यामिति की जरूरत पड़ती है। जैसे फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, किसी एक वस्तु या बिंदु को निर्धारित करने के लिए हमें हमेशा दो लंबवत रेखाओं की जरूरत होती है। किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें हमेशा दो परपेंडिकुलर लाइंस की जरूरत होती है, और ये जो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। ये दोनों लंबवत रेखाएं होती हैं। इसका मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, इन दोनों रेखाओं को, जो दोनों रेखाएं होती हैं लंबवत रेखाएं, इनमें से जो रेखा क्षैतिज होती है, जो रेखा क्षैतिज होती है, इनमें से जो रेखा क्षैतिज होती है उसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं, और इंग्लिश में उसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। और ये जो खड़ी हुई दूसरी लंबवत रेखा होती है, जिसको हम वाई अक्ष बोलते हैं, ये ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल लाइन होती है, इसी को हम वाई अक्ष बोलते हैं। अब ये दोनों जो रेखाएं हैं, ये एक दूसरे के लंबवत हैं, इसका मतलब 90 डिग्री एंगल बनाएंगी। और दोनों रेखाएं एक दूसरे के कैसी हैं? दोनों अक्ष लंबवत परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, दूसरी बात, रेखाओं के हमने नामों की बात की। एक्स अक्ष को हॉरिजॉन्टल, वाई अक्ष को वर्टिकल बोलते हैं। अब बात करते हैं ये एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष कैसे है, क्या है। जैसे हमने अभी तक नंबर सिस्टम संख्या रेखा को पढ़ा है संख्या पद्धति चैप्टर में, तो संख्या रेखा की तरह ही ये एक स्ट्रेट लाइन है, और इस स्ट्रेट लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। इस स्ट्रेट लाइन को, एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस जहां कट करता है, इसका मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों एक दूसरे को जहां कट करते हैं, उसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं इसे हम? मूल बिंदु। इंग्लिश में बोलेंगे ओरिजिन। ठीक है, इसे हम यहां लिखते हैं ओरिजिन। और इस ओरिजिन को, मूल बिंदु को हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। मूल बिंदु से जिस तरीके से संख्या रेखा पर अगर हम दाईं तरफ जाते हैं, राइट साइड जाते हैं, तो नंबर पॉजिटिव होते हैं, सेम उसी टाइप से अगर हम एक्स एक्सिस पर ओरिजिन के राइट साइड जाएंगे, मूल बिंदु के अगर दाईं तरफ जाएंगे, तो इधर हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा, धनात्मक एक्स अक्ष होगा, और अगर लेफ्ट साइड आएंगे तो ऋणात्मक नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा। नेगेटिव एक्स एक्सिस को किसी बुक में एक्स डैश से
और कुछ बुक में -x से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेम इसी टाइप से वाई अक्ष को, वाई एक्सिस को अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव होता है, और अगर ओरिजिन से डाउन साइड नीचे की तरफ आते हैं तो ये नेगेटिव होता है, और इसको हम वाई डैश या -y से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे दोनों एक्सिस हो गए। अब बात करते हैं, ये जो हमारा प्लेन होता है, ये जो पूरा प्लेन होता है जहां हम किसी भी बिंदु या वस्तु को रिप्रेजेंट करते हैं, निर्धारित करते हैं, तो वो जो हमारा पूरा तल होता है, इस तल को हम बोलते हैं कार्तीय तल, मींस कार्टेशियन प्लेन, या इसे दूसरा नाम भी देते हैं निर्देशांक तल, कोऑर्डिनेट प्लेन। ये जो पूरा तल है इसको हम बोलेंगे कार्टेशियन प्लेन, कार्तीय तल या निर्देशांक तल। अब ये जो हमारा पूरा तल है, इस तल को इन दो अक्षों के द्वारा, इन दो एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के द्वारा चार भागों में काटा गया है। ठीक है, इस तल को इन एक्सिस के द्वारा चार भागों में काटा गया है, चार भागों में बांटा गया है। तो इन चारों भागों को हम चतुर्थांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चारों भागों को हम चतुर्थांश बोलते हैं। ये है हमारा फर्स्ट चतुर्थांश, फर्स्ट चतुर्थांश, ये है हमारा फर्स्ट चतुर्थांश। फर्स्ट चतुर्थांश हमारा हमेशा यही होता है और ये फिक्स है। इसके बाद में ये आता है हमारा सेकंड, इधर से हम काउंटिंग चालू करते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का पॉजिटिव वाला जो भाग है वो हमारा फर्स्ट चतुर्थांश है, इसी को फर्स्ट मानते हैं। इसके बाद में इधर से गिनती शुरू करते हैं हम, तो ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। ठीक है, ये होते हैं चार चतुर्थांश, इन दोनों अक्षों के द्वारा कटने पर जो बनते हैं। और इन चारों चतुर्थांशों को इंग्लिश में हम चतुर्थांश को बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो ये है हमारा प्रथम चतुर्थांश मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड चतुर्थांश सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड चतुर्थांश थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ चतुर्थांश फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब बात हम करते हैं इन चतुर्थांशों के द्वारा जो दूरियां बनेंगी उनकी और उन बिंदुओं की। दोनों अक्ष परपेंडिकुलर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट क्या है? ये जो हमारा एक्स एक्सिस है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो क्षैतिज लाइन है, इस क्षैतिज लाइन पर हम जब चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस मिलेगा। और एक्स एक्सिस पर हम जितने भी पॉइंट आगे जाएंगे, जो भी बिंदु हमें एक्स अक्ष पर मिलेगा उसे हम बोलेंगे एक्स निर्देशांक। क्या बोलेंगे? एक्स निर्देशांक। एक्स निर्देशांक। एक्स निर्देशांक, एक्स अक्ष पर अगर हम कुछ भी रिप्रेजेंट करें तो उसे बोलेंगे एक्स एक्सिस, मतलब एक्स अक्ष के निर्देशांक को हम बोलते हैं एक्स निर्देशांक, और इसको बोलते हैं एब्सिसा इंग्लिश में। हिंदी में अगर हम इसकी बात करें तो हिंदी में इसे बोलते हैं भुज। हिंदी में क्या बोलते हैं? भुज। सेकंड, वाई निर्देशांक जो होता है, वाई निर्देशांक पर अगर हम कहीं भी कोई भी दूरी चलें, पॉजिटिव या नेगेटिव, किधर भी कोई दूरी चलें, तो वाई अक्ष पर जो भी दूरी चलते हैं, वाई निर्देशांक जो भी होते हैं, उसको हम बोलते हैं वाई निर्देशांक। इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनेट, और हिंदी में बोलते हैं कोटि। हिंदी में बोलते हैं इसको कोटि। ठीक है, एक बार इसे हटा देते हैं इनको। ये तो समझ आ ही गया होगा, ऊर्ध्वाधर वर्टिकल। ठीक है,
ठीक है, ये समझ आ गया। ये है एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन, ये है वाई एक्सिस ऊर्ध्वाधर लाइन, वर्टिकल लाइन। अब हम समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी। और किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, जरूरी पॉइंट है, इसको समझना है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, तो इसकी एक्स अक्ष से अगर हम दूरी निकालें, ये हमारा एक्स अक्ष है, एक्स एक्सिस है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि कोऑर्डिनेट कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, किसी भी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, किसी भी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को कैसे डिफाइन किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है बेसिक में और इसी को समझना है। ये पॉइंट है P और इसकी एक्स एक्सिस से दूरी कैसे फाइंड करेंगे, ये इस पॉइंट P से एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये परपेंडिकुलर लाइन की जो भी डिस्टेंस होगी, जो भी लेंथ होगी, इसका मीन्स पॉइंट P से इसकी जो भी डिस्टेंस होगी लाइन की, या हम कहेंगे एक्स एक्सिस से इस पॉइंट P का जो भी डिस्टेंस होगा वो इसका क्या होगा, वाई एक्सिस होगा। क्या होगा, वाई एक्सिस होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के लिए तो ये पॉइंट फिक्स है, लेकिन वाई पे जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे या जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो ये ऊपर और नीचे जाने पर एक्स एक्सिस से क्या बनेगा, हमारा वाई एक्सिस बनेगा, वाई कोऑर्डिनेट्स बनेगा। क्या बनेगा, वाई कोऑर्डिनेट्स बनेगा। ठीक है, तो एक्स एक्सिस से दूरी, एक्स अक्ष से जो हमारी दूरी होगी वो क्या होगी, वाई अक्ष, वाई अक्ष, और इसी को क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट या कोटि। ठीक है, सेम इसी टाइप से इस पॉइंट की अगर हम वाई एक्सिस से दूरी देखें, ये वाई एक्सिस है, इस पॉइंट से P से वाई एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मींस इसकी लेंथ है, मींस पॉइंट P से इस अक्ष की दूरी है, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये हमारा क्या होगी, इसको अगर हम देखें तो ये हमारा होगी एक्स अक्ष। क्या होगी, एक्स अक्ष, या इसको क्या बोलेंगे, एक्स निर्देशांक, वाई निर्देशांक, और इसको बोलेंगे एक्स निर्देशांक। ठीक है, पॉइंट P की एक्स अक्ष से जो दूरी होगी, एक्स अक्ष से जो दूरी होगी वो हमारा वाई निर्देशांक होगी, और पॉइंट P की वाई अक्ष से जो दूरी होगी वो हमारा एक्स निर्देशांक होगी, और इसको बोलेंगे एब्सिसा, मींस भुज। ठीक है, एब्सिसा मतलब भुज। ये हो गई हमारे इनकी पॉइंटों को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उनमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, अब निर्देशांकों को हम लिखते कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये समझना है। हमेशा ध्यान रखना है, हमें किसी भी पॉइंट के अगर निर्देशांक लिखने हो तो उसमें, किसी भी पॉइंट के अगर हमें निर्देशांक लिखने हो तो उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम निर्देशांकों को हमेशा स्मॉल ब्रैकेट या छोटे कोष्टक में लिखते हैं। हम हमेशा निर्देशांकों को स्मॉल ब्रैकेट या छोटे कोष्टक में लिखते हैं, और इनको लिखने का एक पर्टिकुलर जेन्युइन तरीका है और ये फिक्स है। क्या है, सबसे पहले हम लिखते हैं एक्स निर्देशांक को, और फिर उसके बाद में कॉमा लगाते हैं, कॉमा लगा के फिर हम लिखते हैं वाई निर्देशांक को। ये पर्टिकुलर वे है किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को लिखने का। ठीक है, या हम कह सकते हैं पहले भुज लिखा जाता है स्मॉल ब्रैकेट में,
और उसके बाद कॉमा लगा के फिर लिखा जाता है कोटि। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हम एक्स अक्ष लिखेंगे, एक्स निर्देशांक लिखेंगे और फिर हम वाई निर्देशांक लिखेंगे। ये हमारा निर्देशांकों को लिखने का एक मेन पैटर्न है। अब हम बात करेंगे निर्देशांकों को कैसे लिखते हैं। हमने ये बताया, ये जो पॉइंट है जहां दोनों एक्सिस कट करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। ओरिजिन। इसके जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं 0,0, क्योंकि मूल बिंदु पर ना तो हम एक्स अक्ष पर कहीं गए और ना हम वाई अक्ष पर कहीं गए। तो यहाँ जो दोनों निर्देशांक हैं वो 0,0 हैं, और मूल बिंदु जहां दोनों निर्देशांक 0,0 हैं तो उसके निर्देशांक होंगे 0,0 मूल बिंदु के। अब हम बात करते हैं, एक्स अक्ष पर अगर कोई हमें निर्देशांक लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। एक्स अक्ष के निर्देशांक कैसे लिखेंगे। एक्स अक्ष पर हम कुछ ना कुछ दूरी चले होंगे, लेफ्ट या राइट कहीं भी, तो x,0। एक्स अक्ष के निर्देशांक हमेशा x,0 होंगे। इसमें केवल x निर्देशांक होगा और y हमेशा 0 होगा, क्योंकि x अक्ष पर अगर हम चल रहे हैं तो y अक्ष पर ना तो हम अप साइड गए ना डाउन साइड गए, तो y हमेशा 0 रहेगा। तो x अक्ष के निर्देशांक में x आएगा, x को लिखेंगे जो भी वैल्यू होगी उसकी, और y हमेशा 0 रहेगा। सेम इसी पैटर्न पर y अक्ष के निर्देशांक क्या होंगे, 0, क्योंकि y अक्ष पर अगर हम चल रहे हैं तो x एक्सिस क्या होगा, 0 होगा हमेशा। अभी हमने बताया था x एक्सिस 0 होगा, और x एक्सिस को ही पहले लिखा जाता है, ये भी रूल है। तो पहले लिखेंगे x एक्सिस को 0 और y एक्सिस क्या होगा, y अक्ष होगा y, तो y अक्ष के निर्देशांक होंगे 0,y। ये हो गई हमारे निर्देशांकों को लिखने का पूरा एक नियम कि कैसे हम निर्देशांकों को लिखते हैं। यहां से हमें पता चला x अक्ष पर y 0 होता है, इसका मीन्स क्या है, x अक्ष पर ऑर्डिनेट कोटि क्या होगा, 0। सेम y एक्सिस पर भुज क्या होगा, 0। ठीक है, अब किसी भी पॉइंट को हम कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, उसके पहले हम समझेंगे ये जो हमारे क्वाड्रेंट हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इनके जो साइन है, इनके जो चिन्ह है, उन्हें समझेंगे। तो फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है उसमें सबसे पहले हमने बताया हमेशा एक्स एक्सिस को लिखेंगे, एक्स अक्ष को। तो इसमें जो एक्स एक्सिस है, एक्स अक्ष है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव साइन आएगा। वाई एक्सिस कैसा है, पॉजिटिव है, तो वाई भी पॉजिटिव आएगा। इसका मींस फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है उसके जो साइन होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट के जो साइन होंगे वो कैसे होंगे, प्लस प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करते हैं, एक्स एक्सिस इधर आ रहे हैं लेफ्ट साइड, तो एक्स एक्सिस कैसा होगा, नेगेटिव, और वाई एक्सिस कैसा है, पॉजिटिव, तो इसके साइन क्या होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव। पहले एक्स एक्सिस को ही लिखना है, हमेशा ध्यान रखना है, ब्रैकेट में लिखना है सबसे पहले एक्स एक्सिस मींस एब्सिसा, फिर ऑर्डिनेट। थर्ड थर्ड में एक्स एक्सिस कैसा है, नेगेटिव, वाई एक्सिस कैसा है, नेगेटिव। फोर्थ में एक्स एक्सिस कैसा है, पॉजिटिव, वाई एक्सिस कैसा है, नेगेटिव। तो ये हमारे साइन हो गए फर्स्ट क्वाड्रेंट के पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड के नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड के नेगेटिव नेगेटिव, और फोर्थ के
फोर्थ के हो जाएंगे पॉजिटिव, नेगेटिव। ठीक है। अब हम समझेंगे किसी भी पॉइंट को, अब हम समझेंगे किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए। कार्टेशियन प्लेन में किसी भी पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पॉइंट लेते हैं हम 2,5 और सेकंड हम लेते हैं -1,8। दो एग्जाम्पल लेंगे और समझेंगे। एक्स एक्सिस है, इसको हम पॉइंट वाइज सेपरेट करेंगे और ये पॉइंट वाइज सेपरेट ही होते हैं नंबर सिस्टम नंबर लाइन के अकॉर्डिंग। जैसे नंबर सिस्टम नंबर लाइन होता है सेम वैसे ही होता है। तो इस पर नंबर लिखेंगे, ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। फर्स्ट पॉइंट है हमारा P और सेकंड है Q। P को रिप्रेजेंट करना है 2,5। तो एक्स एक्सिस पर हम 2 चलेंगे, 1 2, और वाई एक्सिस पे कितना चलेंगे 5, 1 2 3 4 5 और 5। इस पर हम चले 5 और इस पर हम चले 2। तो दोनों एक दूसरे को जहां कट करेंगे वही हमारा पॉइंट होगा P 2,5। क्लियर। सेकंड पॉइंट देखेंगे Q। Q क्या है, -1, हमारा 4, -1, 4। तो एक्स एक्सिस कितना है -1, -1। वाई एक्सिस कितना है 4, तो वाई एक्सिस और पॉजिटिव है वाई एक्सिस, तो ऊपर की साइड 4 ये रहा। इसके एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। दोनों जहां कट करेंगे वही हमारा पॉइंट होगा Q और इसके कोऑर्डिनेट होंगे -1, 4। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट हो गए -1, 4। ये हमारा क्लास 9th का बेसिक, या ये कहें 9th 10th 11th 12th सबका बेसिक का एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, बेसिक का एक टॉपिक क्लियर हुआ। और ये पूरा जो बेसिक का हमारा टॉपिक आज क्लियर हुआ है ये कंप्लीटली 9th क्लास का है। तो आप 9th क्लास के हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ही है। इसके अलावा अगर आप और किसी क्लास के स्टूडेंट हैं या कंपटीशन के हैं तो बेसिक के लिए ये आपका टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है। तो ये टॉपिक है, ये वीडियो है, इसको एक बार दोबारा देखिए, समझ में नहीं आया हो तो क्लियर करिए। कोई भी अगर आपका डाउट हो तो हमें कमेंट करिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी टाइप के बेसिक टू एडवांस लेक्चर्स आपको, अपडेटेड लेक्चर समय पर मिलते रहेंगे। तो ओके, थैंक यू।